Another cross in. Rooney Badaji! It's the teenager for Copenhagen. कुलेस कोमस्ते हो यार, ये ट्रांसफर सागा के बीच में अबाउट रैशवर्ड, अबाउट मार्क एंड्रे टर स्टेगन छोड़ के जाएंगे नहीं जाएंगे, निको विलियम्स, इन सब के बीच में ना हम भूल ही गए कि बार्सिलोना, एक कैजुअल फैन को पता ही नहीं है कि बार्सिलोना है साइन रूनी बार्जा फ्रॉम कोपेनहेगन। आज उनके बारे में बात करते हैं कि कहाँ वो खेलेंगे, क्या ट्रांसफ़र फीस थी, क्या वो एक हिट होंगे, क्या वो फ्लॉप होंगे, सारी चीज़ें बात करते हैं, एक ब्रेक डाउन करते हैं पूरी उनकी इनिशियल बिगनिंग से लेकर अब बार्सिलोना में उनका क्या रोल होने वाला है। तो ब्रूनी बार्जा वॉज बॉर्न इन कुवैत इन 2005, काफ़ी यंग है एज यू कैन गेस, एंड बाय द एज ऑफ 6 वो स्वीडन शिफ्ट हो गए थे, तो स्वीडिश नेशनैलिटी है उनकी। बाय द एज ऑफ 15 2020 में उन्होंने कोपेनहेगन का जो यूथ सिस्टम है वो ज्वाइन कर लिया था, एंड ही वाज सो गुड कि उन्होंने अपनी डेब्यू कर ली थी विद इन 1 ईयर। एट द एज ऑफ 16 उन्होंने अपनी सीनियर डेब्यू भी कर ली थी, जस्ट लाइक लमीन यमाल, एंड विद इन 1 वीक ऑफ हिज डेब्यू उन्होंने मार दिया था अपना पहला गोल। इमेजिन स्कोरिंग योर फर्स्ट गोल एट द एज ऑफ 16 में मुझको ध्यान भी नहीं है कि मैं कर क्या रहा था। इतनी जल्दी डेब्यू करने की वजह से उनका काफ़ी ज़्यादा नाम बन गया था, एंड इन द ईयर 23-24 उन्होंने खेले थे टोटल 29 मैचेस फॉर कोपेनहेगन एंड ही स्कोर्ड 10 गोल्स, एंड समबडी हु वाज जस्ट 17 एट दैट टाइम, उनके लिए बहुत बड़ी चीज़ होती है कि आपने इतने कम मैचेस में 10 गोल भी मार दिए फॉर द सीनियर टीम। बट चीज़ें उनके लिए इतनी भी स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं थी। अनफॉर्चुनेटली 2024 में उनको ACL हो जाता है and he gets out of the pitch for good 11 months. Then he again returns to football on 31st March 2025. इसी साल उन्होंने अपनी कंप्लीट करी है रिकवरी, एंड इसी बीच में बार्सिलोना के वो रेडार में आ जाते हैं एंड बार्सिलोना उनको स्काउट करने लग जाती है। काफ़ी टाइम से हम रूनी बार्जा आएंगे की न्यूज़ सुन रहे थे, बट कहीं ना कहीं ये चीज़ नीचे दब जाती है बिकॉज ऑफ द निको विलियम्स सागा, एंड जैसे ही वो आपका ट्रांसफ़र फेल हो जाता है हम सबको लगता है कि रूनी बार्जा नहीं आ रहे, एकदम ट्रांसफ़र मार्केट बार्सिलोना की शांत और ठंडी पड़ जाती है। बट फिर से धीरे धीरे करके न्यूज़ आने लग जाती है, फाब्रिज़ियो रोमानो से भी हियर वी गो आ जाता है, एंड देन न्यूज़ आती है कि संडे को, द डे दैट आई एम रिकॉर्डिंग, रूनी बार्जा विल साइन हिज कॉन्ट्रैक्ट फॉर FC बार्सिलोना। हम काफ़ी सारे यंग टैलेंटेड प्लेयर्स का नाम लेते हैं, बट काफ़ी लोगों को रूनी बार्जा के बारे में नहीं पता था, एंड जो बेस्ट चीज़ उनके बारे में है ना वो ये है कि जो उनकी ट्रांसफ़र फीस है दैट इज़ जस्ट 2 to 3 मिलियन। इतने कम पैसे में एक हम सॉलिड टैलेंट ला रहे हैं, और इसका जो कॉन्ट्रैक्ट है इसमें क्लॉज है 15% सेल ऑन क्लॉज फॉर कोपेनहेगन की, अगर हम फ्यूचर में सेल करेंगे तो इसका 15% जो भी सेल का होगा कोपेनहेगन को मिल जाएगा। एंड बार्सिलोना वर नॉट दी ओनली क्लब जो इनमें इंटरेस्टेड थे, पोर्टो इंटरेस्टेड थी, मार्से इंटरेस्टेड थी, चेल्सी एंड रोमा, ऑल ऑफ देम वर इंटरेस्टेड इन रूनी बार्जा, बट बार्सिलोना बीट देम। कहीं ना कहीं उनका भी एक ड्रीम था बार्सिलोना में खेलने के लिए, एंड यू नो व्हेन बार्सिलोना एंड रियल मैड्रिड कम्स कॉलिंग, आप यूजुअली उनको ही पिक करते हो। अब वो साइन तो हो गया, प्लान ये है कि जो हमारा प्री सीजन टूर होने वाला है एशिया वाला, 27 जो जुलाई है, वह हम अपना पहला मैच खेलेंगे जापान में, उसमें रूनी बार्जा को ले जाए, वहाँ पे उनको टेस्ट करें, देखें कि यार क्या टैलेंट है क्या नहीं है। तो अब इनके बारे में हम बात करते हैं कि क्या पोजीशन है उनकी, कहाँ खेल सकते हैं, क्या प्लान्स है बार्सिलोना को उनको लेके। अगर मैं बात करूँ उनकी पोजीशन के बारे में तो ही प्लेज एज अ राइट विंगर, लेफ्ट फुटेड है वो, जस्ट लाइक लमीन यमाल। तो अब लमीन यमाल के ऊपर तो वो खेलने नहीं वाले, और उनकी एक सेकंड पोजीशन है, ही प्लेज एज नंबर 10 या आप सेकंड स्ट्राइकर कह लो, वो भी उनकी एक पोजीशन है। तो जो मेरे को लग रहा है ना, अगर वो फर्स्ट टीम में इंटीग्रेट होते हैं, ही वुड बी अ बैकअप प्लेयर फॉर लमीन यमाल। अगर मैं एबिलिटीज़ के बारे में बात करूं तो उनकी विजन बहुत अच्छी है, एक जो फाइनल बॉल किलर पास जो होती है वो उनकी बहुत अच्छी है, ड्रिबलिंग बहुत अच्छी है। तो ये दोनों चीज़ें जो आप एक विंगर से एक्सपेक्ट करते हो, दोनों है रूनी बार्जा के पास। अब वो खेलेंगे कहाँ, क्या प्लान है बार्सिलोना को लेके, वो भी मैं आपको बताता हूँ, बट उससे पहले मैं आपको बताता हूँ कि जो उनकी सैलरी है काफ़ी मॉडेस्ट है, और उसका रीज़न ये है कि हम उनको रजिस्टर कर रहे हैं अपनी B टीम में, बट प्लान ये होगा कि धीरे धीरे करके वो फर्स्ट टीम के साथ ट्रेन करेंगे, और जहाँ रिक्वायरमेंट होगी फर्स्ट टीम अप कॉल भी आ जाएगा उनको कि चलो लग रहा है कि वो अच्छा ट्रेन कर रहे हैं, ही इज़ इम्प्रेसिंग हांजी फ्लिक, ही वुड बी कॉल्ड अप फॉर द फर्स्ट टीम। शुरुआत के कुछ गेम ज़रूर वो बेंच पे बैठेंगे, बट जहाँ पे मिनट्स उनको मिलेंगे और उन्होंने इम्प्रेस किया, ही कैन बी इंटीग्रेटेड
इन द फर्स्ट टीम। कुछ टाइम पहले जब ट्रांसफर्स के बारे में रूमर्स आ रहे थे इनके, तो एक और रूमर आया था दैट हम इनको खरीद लेंगे बिकॉज एक मॉडेस्ट सैलरी पे आ रहे हैं, वो एक मॉडेस्ट फी पे आ रहे हैं, हम उनको शायद से लोन पे भी भेज सकते हैं कि वो डेवलप हो जाएं, क्योंकि वो ACL से वापस आ रहे हैं। एकदम से हम उनको एक प्रेशर गेम में या प्रेशर सिचुएशन में नहीं डालेंगे। तो ये रूमर्स थे, आई एम नॉट श्योर कि क्या प्लान है अभी तक हांसी फ्लिक का, बट ये एक रूमर ज़रूर था कि शायद से हम उन्हें लोन पे भेज देंगे। काफ़ी सारी अपसाइड है ये साइनिंग की। देखो, सबसे पहले तो वो लो कॉस्ट है, ज़्यादा सैलरी भी नहीं ले रहे, 2 से 3 मिलियन में आ गए। वर्सेटाइल प्लेयर है, फ्रंट 3 में उनको आपको सेंटर में डालना है, सेंटर में तो नहीं एक्चुअली कैम में सेकंड स्ट्राइकर की तरह खिलाना है, या आपको खिलाना है इन प्लेस ऑफ लमीन यमाल, वहाँ पे वो खेल सकते हैं, लेफ्ट फुटेड है। नेक्स्ट उनकी बढ़िया चीज़ ये है कि यंग प्लेयर है, हंगरी हैं, वर्सेटाइल हैं, ही वांट्स टू डू वेल एट बार्सिलोना। और यंग प्लेयर्स की एक बहुत अच्छी चीज़ ये होती है कि दे वांट टू इम्प्रेस देयर मैनेजर एंड द फैंस एंड वांट टू बी दैट स्टार्टर इन द टीम। अब डाउन साइड के बारे में भी बात कर लेते हैं। इनकी एक डाउन साइड ये है कि एक तो इंजरी से ACL से वापस आ रहे हैं, एंड जब भी हम कोई प्लेयर देखते हैं ACL से वापस आते हुए, उनको टाइम लगता है, धीरे धीरे करके वो अपना फॉर्म एंड अपना कॉन्फिडेंस वापस लाते हैं। तो ये एक थोड़ी डाउन साइड है, तो इसलिए उनको B टीम से धीरे धीरे करके फर्स्ट टीम में जो लाना है वो वाला प्लान काफ़ी बढ़िया है। एक और डाउन साइड जो मेरे को पर्सनली लगती है ना, वो ये है कि किसी भी प्लेयर को अगर हम वो जो वंडर किड वाला टैग दे देते हैं ना, वो हम उस पर ना प्रेशर डाल देते हैं कि यार ये तो वंडर किड है, हमने तो इसकी क्लिपिंग्स देखी थी, हमने इसकी रील्स देखी थी, ये उतना अच्छा क्यों नहीं खेल रहा। एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, बोयन को भी हमने वंडर किड की तरह ही देखा था, नेक्स्ट मेसी देखा था, प्रॉब्लम हो गई थी। तो मैं चाहता हूँ कि वो टेंशन फ्री, प्रेशर फ्री खेलें और धीरे धीरे करके बिना किसी के ज़्यादा रेडार में आए, बिना किसी प्रेशर लिए वो फर्स्ट टीम में परफॉर्म करने लग जाए। नाउ व्हाट्स नेक्स्ट फॉर रूनी बार्जा। यार अगर मैं कोच हूँ, अगर मैं एक कोच की तरीके से सोचूं, तो मैं डेफिनेटली उसको एशिया टूर में ले जाऊंगा, वहाँ पे हम ला मासिया प्लेयर्स को खिलाएंगे, वहाँ पे रूनी बार्जा को भी हमें देखना चाहिए यार व्हाट ही इज़ मेड ऑफ। फैंस को भी देखने को मिलेगा, उसका टैलेंट देखने को मिलेगा कैसे हैं। अगर हमें एक आइडिया लग जाता है कि वो एक अच्छे प्लेयर हैं, परफॉर्म कर जाते हैं, तो धीरे धीरे करके उनको टीम में इंटीग्रेट करने लग जाओ। एक मेरा पर्सनल फियर है जो हमने लास्ट सीजन देखा था विद पाओ विक्टर। पाओ विक्टर परफॉर्म रियली वेल इन दी एशिया टूर। उन्होंने एल क्लासिको में 2 गोल मारे थे, मैनचेस्टर सिटी के अगेंस्ट गोल मारा था, एंड ही वॉज इमर्जिंग एज द रिप्लेसमेंट फॉर लेवा। अब सोचने में और बोलने में मेरे को बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा है, बट एट दैट टाइम 1 साल पहले अभी लग रहा था दैट पाओ विक्टर विल बी दैट अमेजिंग प्लेयर, बट वो टीम में अपनी कभी जगह बना ही नहीं पाए, कभी अपना वो टैलेंट दिखा नहीं पाए ढंग से। तो एक छोटा फियर है मेरे को रूनी बार्जा को लेके, एंड काफ़ी सारे ऐसे प्लेयर्स आते हैं बार्सिलोना में और वो चले जाते हैं, विक्टर रोके इज़ वन ऑफ देम। तो मैं ये नहीं चाहता हो, धीरे धीरे करके हम उनको इंटीग्रेट करें टीम में और हांसी फ्लिक उनका मैक्सिमम निकाले। रूनी बार्जा इज़ अ क्लासिक लो रिस्क हाई रिवॉर्ड साइनिंग। अगर वो बार्सिलोना में खेल जाए तो फॉर दैट मीगर प्राइस ऑफ 2 to 3 मिलियन कोई बुरा नहीं है, बहुत ही बढ़िया साइनिंग होगी। अगर वो नहीं चलते हैं, थोड़ा बहुत ठीक ठाक खेल जाते हैं एंड हमारी टीम में वो फिट इन नहीं हो पा रहे, या फिर किसी रीज़न से उनको गेम टाइम नहीं मिल पा रहा, वी कैन सेल हिम फॉर अ प्रॉफिट। जो बार्सिलोना एक चीज़ नहीं करती है कि प्लेयर्स को ना वो बेचती नहीं है, वी आर नेवर कंसिडर्ड एज अ सेलिंग क्लब। तो एक मीगर प्राइस पे प्रॉब्ली फॉर 10 मिलियन अगर वो ठीक ठाक खेल जाते हैं, वी कैन सेल हिम ऑल्सो। तो परफेक्ट एग्जाम्पल है ऑफ गुड बिजनेस बाय बार्सिलोना। काफ़ी कम करते हैं ये चीज़ें, तो इस प्लेयर पे तो मैं नज़र रखूँगा, आप भी ज़रूर इस प्लेयर पे नज़र रखना। बाकी गाइज यू टेल मी अबाउट दिस साइनिंग, कैसी लगी ये साइनिंग, कैसा लगा ये बिजनेस बाय बार्सिलोना। जैसे कि मैंने बताया कम देखने को मिलता है। व्हाट इज़ योर 2 cents अबाउट रूनी बार्जा, प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और कोई और यंग प्लेयर है, यंग टैलेंट है जिस पे मेरे को नज़र रखनी चाहिए, बार्सा फैंस को नज़र लगनी चाहिए, वो भी आप मेरे को नीचे कमेंट करके बता दो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दो, बिकॉज आई एम वेरी क्लोज टू 11,000। अभी का मेरा टारगेट है 15,000, सो हेल्प मी इन रीचिंग दैट नंबर। सी यू इन द नेक्स्ट वन। विस्का बार्सा, सेम्परा।